नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन देखिए, आप लोग को लगता होगा इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, जो कि हम बहुत बच्चा को बताते हैं तो लगता है बोलता है इतना हल्का हल्का कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार का क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही पूछा गया। ये हम पहले वाले का कॉपी किए हैं, इसलिए पहले वाला का शो हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आसान भी है लेकिन पूछा जाता है। ये देखिए SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है, जबकि इसका 10th क्लास का बच्चा 8 क्लास का ही बच्चा ठीक कर देगा। आंसर क्या हो जाएगा, 84 है, 7 5 12 ये होगा, ये नहीं, यही आंसर हो जाएगा। कैसे, वो सभी तरीका आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक मिलता है हमारे चैनल मैथ्स से मेकर पे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये सभी देखिए, ये भी क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चन को करवाते हैं आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 रुपये में इसे बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या करना है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या किया, क्वेश्चन समझ में आया। मानिए आप गए पेन ड्राइव खरीदने के लिए, क्या गए पेन ड्राइव खरीदने के लिए। आप जो पेन ड्राइव का दाम था 1000 रुपये अंकित था, लेकिन आप उस पर 10% और 15% लगातार 2 छूट ले लिए। ठीक है, छूट लोग माने कितना में भी दाम हो गया, 900 रुपया हो गया। लेकिन उसको फिर पैकिंग करवा लिया 35 रुपया का, मतलब आपका खरीद रेट कितना पड़ गया, इतना पड़ गया। छूट लेने के बाद पैकिंग करवाने का आप जोड़िएगा ना उतना। अब बेच रहे हैं कितना में, 1000 रुपये में, 1000 में बेच रहे हैं। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालना, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो पहले देखेंगे वो खरीदा कितना में है, खरीदा कितना में, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, छूट लेने के बाद जितना हुआ अब प्लस ओकरा में कितना 35 रुपया, ये भी जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो 35 रुपया है ये हमारा क्या है, पैकिंग करवाने का खर्च है, ये भी जोड़ेंगे तभी तो बेच रहे हैं, 25 पर लगा के बेच रहे हैं ना। तो देखिए वो जो अंकित मूल्य था उस वस्तु का कितना 1000 रुपये है। उस पर पहला बार क्या हुआ, 10% का क्या हुआ, कर्मिक 10% और 15% का कर्मिक छूट मिला। 10% का अगर लगातार छूट लेंगे तो 10% का छूट मतलब 10% का अगर कोई चीज़ का छूट लेते हैं तो खरीदेंगे कितना में, तो हम खरीदेंगे 90% में। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, 10% का छूट लेंगे तो 90 में ही खरीदेंगे ना। अब फिर जो गए तो 15% का फिर इसी पे छूट दिया, तो 15% का चीज़ छूट दिया मतलब खरीदेंगे कितना में हम उस चीज़ को, 85% में। कितना में, 85% में। तो यहाँ से देखिए काट के कुछ निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना ऊपर में बच गया, 9 5 45 के 5 बाकी 4 9 8 72 4 76, कितना हो गया 865। कितना आ गया 865 रुपया। इतना हुआ खरीदा है अंकित मूल्य इतना था, तो 2 छूट लेने के बाद 765 में खरीदा, प्लस 15 रुपये खर्चा किया। 15 रुपये क्या किया, 35 रुपये क्या किया खर्चा किया, मतलब क्रय मूल्य उसका कितना पड़ गया, दोनों को जोड़ देंगे। मतलब उसका जो खरीद रेट क्रय मूल्य पड़ गया उस वस्तु का कितना पड़ गया, क्रय मूल्य जो पड़ गया खरीद रेट वो 800 रुपये पड़ गया। कितना पड़ गया, 800 रुपये पड़ गया। और बेच जो रहा है इसी वस्तु को, ये SP जो कर रहा है, SP बेच जो रहा है वो कितना में बेच रहा है, 1000 रुपये में इस वस्तु को बेच रहा है। तो कितना का लाभ हो रहा है, देखिए तो 200 का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा कैसे, लाभ परसेंटेज लाभ निकालना होता है, तो फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये, तो 800 रुपये। या फिर फॉर्मूला नहीं भी पता है आप लोगों को तो बैठा सकते हैं। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं तो नीचा में क्रय मूल्य होगा, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो कितना आ गया, मतलब उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। कौन सा ऑप्शन में है 25%, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, बी में है। तो ऑप्शन बी में है 25%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो इतना हमको क्या, देखिए ए और बी का अनुपात कितना है, 2:1। ए और बी का अनुपात कितना है, 2:1। किस में 2:1 आ रहा है, ए और बी का। एकरा में है ए और बी का अनुपात 2:1 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें है 2:1 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 2:1:6। क्या हो जाएगा, 2:1:6। तो आगे भी देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए और सी का मान कितना बोल रहा है, ए और सी का 1:6 होना चाहिए। देखिए यहाँ से काटेंगे ए और सी का कितना आ जाएगा, 2 का 2 2 तिया 6, 1:6 आ रहा है, 1:3 आ रहा है ना, 1:3 ही दिया हुआ है ना। मतलब ये जो हमारा है ऑप्शन 4, इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में चेक कीजिएगा। ठीक है, ये क्यों लिखे, ये तरीका सोचे हम बताएंगे। ये
क्या सोचें ये तरीका बताएंगे, फिर लगा नहीं, बच्चा को ये तरीका नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ही चेक करना है ना, तो ये फालतू तरीका हो जाएगा। आपको निकालने के लिए सीखना है तो बिल्कुल आप लोग को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जब लाएंगे कि रेशियो कैसे निकालेंगे। अभी ऑप्शन से चेक करना है तो ऐसे चेक कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, और जैसे CGL में पूछा गया है तो वहाँ टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग देखिए किस प्रकार से कर लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। ठीक है, ये CGL का क्वेश्चन है, ठीक है, जबकि कोई भी बच्चा बना सकता है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं वो हम सब CGL का ही करवाते हैं, CHSL का और रेलवे का ही करवाते हैं, ठीक है, और इससे बाहर नहीं करवाते हैं, रेलवे का करवाते हैं, मतलब स्टेट का कोई भी हो तो वो एग्जाम आप लोग बना सकते हैं। इस प्रकार का आता है, लेकिन इतना टफ नहीं आता है। अगर ये सीख गए तो वो सब क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग का, जो भी स्टेट का एग्जाम होता है, ठीक है, ग्रुप डी का सब, ग्रुप डी तो रेलवे में आ जाता है, तो सभी क्वेश्चन हम करवाते हैं। तो देखिए योगफल कितना दिया 84, तो जो भी अनुपात होगा उस अनुपात से योगफल में पूरा भाग लगेगा। अगर लग गया तो मतलब वो अनुपात हो सकता है, और जिससे नहीं लगेगा वो अनुपात नहीं हो सकता है। वो कैसे, जैसे मानिए दो संख्याओं का योगफल 12 है, तो अगर मानिए दो संख्याओं का योगफल क्या है 12 है, मानिए ये भी फिर नहीं, दो गो संख्या जो अनुपात में है 3:4 के अनुपात में है, कितना के अनुपात में है 3:4 के अनुपात में है, और वो संख्या हमारा 28 है। अब देखिए 28 को हम 3 और 4 में बांट सकते हैं, क्योंकि मानिए 7 चौके 28 भाग करेंगे कितना जाएगा 7 आ जाएगा, तो इसके पास 21 रुपया, कितना भाग करेंगे 7 से कितना जाएगा 7 चौक 28, इसके पास 4 12 रुपया, इसके पास 4 चौक 16 रुपया। देखिए बट गया ना, अब देखिए 28 पूरी जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो बट गया। लेकिन अगर मानिए यहाँ पे 4 3 कितना हमारा कितना आ गया था, यहाँ पे आया था हमारा 16, 4 3 7 यहाँ पे हुआ, तब तो यहाँ पे भाग करके यहाँ पे काटे 7 चौके 28 4 आया, बस गुना कर दिए। अब कटबे नहीं करेगा तो मतलब वो अनुपात नहीं हो सकता है, मतलब उतना में हम लोग नहीं बांट सकते हैं उस संख्या को उस अनुपात में। तो ऐसा कौन सा ही पूछा कि किस अनुपात में नहीं बांट सकते हैं। तो 7 5 12, 12 से भाग लगता है 84 में, हाँ बिल्कुल लगता है, 82 मतलब ये अनुपात में बांट सकते हैं। 13 8 21, 21 से भाग लगता है 84 में, हाँ बिल्कुल लगता है, मतलब इस अनुपात में भी बांट सकते हैं, ठीक है। 3 1 4, इससे भाग लगता है कि 84 में, बिल्कुल लगता है, इस अनुपात में भी बांट सकते हैं। पूछा किस अनुपात में नहीं बांट सकते हैं, तो 3 2 5, 5 से जो है वो 84 में भाग लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, मतलब इस अनुपात में नहीं बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है वही ऑप्शन चुनना है जो अनुपात में नहीं बांट सकते। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। यदि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, प्लस माइनस सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसमें हम आप लोग को डायरेक्ट तरीका बताएंगे कि क्या साइन का, बिल्कुल साइन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसका आंसर तुरंत निकाल दिए होंगे आप लोग देख के। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी चिन्ह माइनस का है, ठीक है। अगर दोनों जगह माइनस हो तो प्लस का देते हैं। क्यूब निकालना है तो इसका क्यूब कर लेते हैं, तो इसका क्यूब कर लेंगे। जोड़ का चिन्ह दे ही दिखा है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, जोड़ का चिन्ह दिए। अगर यहाँ भी प्लस रहता है, यहाँ भी प्लस रहता है तो माइनस का चिन्ह देते, वो सभी बता चुके हैं, फिर से नहीं बताएंगे। अब क्यूब निकालना है तो 3a जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ग्राम में 3 गुना जो ये मान दिया था ये जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दीजिए, 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है। एकरा में जोड़ देंगे 11 तिया 33, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4 3 3 6 3 है, कितना हो जाएगा 1364। तो 1364 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 1364 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। किस में है, ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।